नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको Honor 5X की फुल एंड फाइनल रिव्यू बताने जा रहा हूँ। ये मेरा Huawei Honor 5X है जिसको कि मैंने रिसेंटली ख़रीदा था 12,999 रुपये में। आप हमारी अनबॉक्सिंग और इसकी टीयर डाउन की वीडियो देख सकते हो, लिंक यहाँ फ्लैश कर रहे होंगे। तो कम से कम मुझको 1 महीना हो चुका है इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए। तो आइए अब इस फ़ोन का फुल एंड फाइनल रिव्यू भी कर लेते हैं। तो इस फ़ोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ़ोन जो मार्केट में करंटली अवेलेबल है वो है नए प्रोसेसर के साथ। अगर आप प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में, मेरे वाले फ़ोन में है जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 615। जो नया फ़ोन आया है मार्केट में उसमें है 616, जो कि इसका एक अपग्रेड वर्जन है। क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो है इसके बग्स में। तो इन्होंने जो नया प्रोसेसर वाला Honor 5X मार्केट में लॉन्च किया है, आप उसी को खरीदिए। इस 615 चिपसेट वाले Honor 5X को तो भूल के भी मत खरीदना, क्योंकि इस प्रोसेसर में, इस सिस्टम में काफ़ी सारी बग्स हैं। तो क्या हैं ये बग्स, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं जिसके वजह से आप Honor 5X को रिजेक्ट कर सकते हो। तो वो वीडियो का लिंक आपको इस यहाँ पर फ्लैश कर रहा होगा। तो फिलहाल अब मैं आपको इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपने नया वर्जन लिया है Huawei Honor 5X का, जिसमें आपको 616 चिपसेट मिल रहा है स्नैपड्रैगन वाला। तो सबसे पहले तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा AnTuTu बेंचमार्क में। उसका बेंचमार्क करीबन 40,000 से ऊपर है। तो देख सकते हो कि इसमें 36 आया था पहले, मैंने दोबारा से रन किया 35 आया। तो लगभग ये 35, 36, 37 तक जा सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं जाएगा इस पुराने चिपसेट के ऊपर। तो जो नया चिपसेट मार्केट में आ रखा है उसमें बेंचमार्क अच्छा है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी परफॉर्मेंस में। हालांकि मुझे इस फ़ोन के साथ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, काफ़ी दिनों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है जिसके अंदर मैंने अपनी दोनों सिमें डाल रखी हैं, एयरटेल और रिलायंस की। जो मेरा रेगुलर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने इसमें खूबियाँ देखी, तो पहले मैं आपको खूबियाँ बता देता हूँ। खूबियाँ इसकी सबसे बड़ी, इसका जो डिस्प्ले गॉर्जियस है। आप जो सोचते हो कि स्टनिंग परफॉर्मेंस है आपको, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं कह सकता हूँ कि इसका डिस्प्ले में कहीं कोई दिक्कत है। अगर मैं वॉलपेपर की बात करूं, आप देखो तो कितनी अच्छी और कितनी कलर्स को बढ़िया से ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर आ रही है डिस्प्ले पर, आप देख सकते हो। मैं कहीं नहीं कह सकता हूं कि इसका LCD में कहीं ना कोई दिक्कत है। बढ़िया है, एंगल भी बढ़िया है, डिस्प्ले एंगल भी बढ़िया। आप स्क्रीन को किसी भी विविड एंगल पर, किसी भी एक्सट्रीम शार्प एंगल पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो ये डिस्प्ले आपका काफ़ी ऑटो मोड में भी काफ़ी अच्छी आउटडोर विजिबिलिटी दिखाता है। आपको ऐसे करके डिस्प्ले को सनलाइट के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया से वर्क करता है आउटडोर विजिबिलिटी में, तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और अनलॉकिंग फीचर की बात करें, जो पीछे में सेंसर दे रखा है फिंगरप्रिंट सेंसर, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत जल्दी पलक झपकते ही ये आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो मैं इन दो फीचर्स की वजह से इस फ़ोन का काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और अगर कैमरे की क्वालिटी देखी जाए, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि कैमरा उतना बढ़िया नहीं है जितना कि आपको जो बड़े एंड के फ़ोन्स में मिलते हैं। तो जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफ़ी लाजवाब है, आप देख सकते हो। हालांकि ये छोटी डिटेल्स को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर करता है। और काफ़ी सारे इसमें मोड्स भी हैं। ब्यूटी मोड हो गया, गुड फूड मोड हो गया, ऐसे ही आपका फ़ोटो, वीडियो, टाइम लैप्स, बहुत सारे मोड्स हो गए। अगर आप मैं पिक्चर का रिव्यू कर लेता हूँ, जो नॉर्मल मोड पे मैंने इसको खींची है, आप देख सकते हो कि पिक्चर की क्वालिटी है बहुत स्टनिंग है, डिटेल मिस नहीं हो रही है। और आप देख सकते हो कि एक इवन छोटा सा यहाँ पर एक थ्रेड पड़ी हुई है इस कारपेट पर, तो वो उसको भी वो अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है। तो देख सकते हो इसका कैमरा काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से फ़ोटो को कैप्चर करता है। जो एक प्रॉब्लम आती है वो है लो लाइट में कैप्चरिंग की। तो आप हमारी टोटल वीडियो देख सकते हो इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर, वो मैं शायद जल्द ही आपको अपलोड कर दूंगा। तो कैमरा वाइज फुल लाइट में, डे लाइट में तो बहुत बढ़िया, थोड़ी सी लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। तो ये 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है पीछे की तरफ को, ये बढ़िया से कैप्चर करता है। यहाँ पर एक छोटा ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक ये है कि जो उसका जो LED फ्लैश है वो ड्यूल टोन नहीं है, सिंगल टोन है। मतलब कि एक सिंगल वैल्यू को, ये एक सिंगल कूल वाइट लाइट को ये प्रोड्यूस करिए, ये एक इसकी दिक्कत है। तो ये तो हो गया जो इसके बहुत बड़ी खासियत, जिसकी वजह से मैं इसको काफ़ी बढ़िया से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो सिम्स हैं, अगर लेट सपोज मैं इस ट्रे को निकालता हूँ तो इसके अंदर आपको देख सकते हो कि एक सिम है, इस ट्रे है, और इसमें आप सिम और मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आइए, मैंने अभी सिम निकाल दी है, अब मैं वापस सिम को लगा भी देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये फ़ोन रीबूट करता है। अगर मैं सिम को वापस
एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो कि जो मेरा रिलायंस का नेटवर्क था वो तो चला गया। आप देख सकते हो कि फ़िलहाल बिगर किसी प्रॉब्लम के, बिगर किसी टर्न ऑन के या टर्न ऑफ के इसने डायरेक्टली नेटवर्क को डिटेक्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी फ़ोन की कि बिगर स्विच ऑफ किए वो नेटवर्क को या नई सिम को वो डिटेक्ट कर ले। ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है और इस मामले में ये Honor 5X बढ़िया है। आप चलते चलते अपनी फ़ोन की सिम्स को स्वैप कर सकते हो। चलो ये भी देख लेते हैं कि क्या मैं इस फ़ोन की सिम्स को आपस में स्वैप कर सकता हूँ। तो हालांकि ये भी मेरे पास एक नैनो सिम ही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिम को स्वैप कर रहा हूँ। अब दूसरे स्लॉट में मैं सिम को डाल रहा हूँ जो मेरी सिम 1 में थी। तो अब देखते हैं कि क्या अब ये रीबूट मांगेगा। आप देख सकते हो कि सिम 2 डिटेक्ट हुई है और देखा आपने कि इसने रीबूट नहीं मांगा। तो जो मेरी प्रॉब्लम आती थी सैमसंग के फ़ोन्स में, अगर मैं सिम को स्वैप करता हूँ या सिम को निकालता हूँ चलते हुए फ़ोन से, तो मुझे फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो सिम को अच्छे से डिटेक्ट कर सके। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ये इसकी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कई बार मुझे सिम्स को स्वैप करना पड़ता है, तो इस मामले में ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें बहुत सारी ऐप्स पे भी इंस्टॉल कर रखे हैं। मैंने इंटेक्स का फिट रिस्पीस के साथ अभी फ़िलहाल पेयर कर रखा है। ट्रू कॉलर है मेरे लिए, मैंने आइडिया की ऐप इसमें डाल रखी है। तो बहुत सारी मैं इसको एक प्राइमरी फ़ोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका एक ही मतलब है कि अगर आपके पास Honor 5X है तो ये आपके जो अदर फ़ोन्स हैं मार्केट में उनके मुकाबले बहुत बढ़िया है। आप इस्तेमाल कर सकते हो। 12,999 की प्राइस में एक बहुत बढ़िया स्टनिंग क्वालिटी फ़ोन है। डिस्प्ले गॉर्जियस है। तो फाइनली डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस फ़ोन के? तो डिसएडवांटेजेस की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप लिंक देख सकते हो पूरा कि आप Honor 5X में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हो गया इस फ़ोन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए? अगर नए चिपसेट के साथ आपको फ़ोन मिल रहा है तो क्या उस फ़ोन को आपको ख़रीदना चाहिए? तो मेरा आंसर है हाँ। क्यों? ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल पैसों से इस फ़ोन को ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से। तो ये कोई Honor वाले मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं कि आप इस फ़ोन का रिव्यू कीजिए, बढ़िया बढ़िया बोलिए। तो मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है, डिस्प्ले गॉर्जियस है, बहुत बढ़िया है, आप इस फ़ोन पर ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये Huawei ब्रांड से आता है और Huawei ब्रांड्स आप देख सकते हो कि एयरटेल की जो डोंगल्स आती थी, रिलायंस की जो डोंगल्स आती थी डाटा वाली, तो वो Huawei की ही आती थी। आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास रखते हो कि बिगर आपसे पूछे ये लोग डाटा या आपके फ़ोन के जो मैसेजेस हैं या ईमेल अकाउंट्स हैं या आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं उसको वो शेयर नहीं करेंगे किसी और से, या आपके फ़ोन से वो कॉपी नहीं करेंगे। तो कोई प्राइवेसी लीक नहीं होगी इस फ़ोन के साथ। तो मैं इस फ़ोन को कहता हूँ अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लेते हो तो Huawei ब्रांड बहुत बढ़िया ब्रांड है, आप इनके फ़ोन्स पर ट्रस्ट कर सकते हो। Lenovo भी अच्छी ब्रांड है, पर जो नई ब्रांड्स आ रही हैं La 1S वाली, Xiaomi वाली मार्केट में, या कूलपैड Note 3 वाली, तो इन ब्रांड्स पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। इवन अगर MediaTek प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर के अंदर अगर बग होती है, हालांकि स्नैपड्रैगन वाले आपको जब इंस्टॉल करते हो, आपको इसको फर्स्ट टाइम बूट करते हो तो ये बता देता है कि अगर कोई लॉक फाइल को भेजनी कि नहीं भेजनी है, तो आप वहाँ पर इसको मना कर दीजिए। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। मैं इस फ़ोन को इसलिए पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास Lenovo K4 Note भी है, कूलपैड Note 3 Lite भी है, इवन La 1S भी है। तो मैं उनमें से किसी फ़ोन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसी फ़ोन पर ट्रस्ट है क्योंकि मैं इस ब्रांड के साथ पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये मेरा डाटा है जो मेरे ईमेल अकाउंट्स हैं या मेरे जो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स जो मैं इसमें लॉगिन करता आता रहता हूँ, तो ये कहीं इस फ़ोन से शेयर नहीं होंगी। तो मुझे क्वालकॉम पर तो हमेशा भरोसा रहा ही है और साथ में इस ब्रांड पर भी काफ़ी बड़ा भरोसा है, तभी मैं इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरी सारी ट्रांजेक्शन, सारे रिचार्जेस, सारे बिल पेमेंट, सारे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैं इसी फ़ोन से करता हूं। तो मुझे इस ब्रांड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप चूज़ करना चाहते हो, अगर आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए फ़ोन लेना चाहते हो, कि चाहते हो कि आप इसमें खूब सारा बेफिक्र होकर ट्रस्ट करें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी और हार्डवेयर पार्ट के ऊपर भी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये Honor 5X इस मामले में कहीं बेहतर है आपके कूलपैड Note 3 Lite के मुकाबले, K4 Note के मुकाबले, Xiaomi फ़ोन्स के मुकाबले, La कि जो टीवी के फ़ोन्स आ रहे हैं उनके मुकाबले। तो इनके मुकाबले ये बहुत बढ़िया फ़ोन है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फ़ोन खरीदने के लिए बहुत बढ़िया है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया, गॉर्जियस डिस्प्ले है, बढ़िया फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा, बढ़िया क्वालिटी का उन्होंने कैमरा इंस्टॉल कर रखा है। हालांकि जो इनकी जो सबसे बड़ी मुझे जो बुरा लगा इस फ़ोन के साथ, इस प्राइस रेंज में आपको OTG सपोर्ट नहीं दे रहा। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी मुझे को थोड़ा दुखदायी बात लगी कि इस वजह से मैं इसको शायद कई बार इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। पर फिलहाल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मेरे पास मेरा ये प्राइमरी फ़ोन है।
सिर्फ ट्रस्ट की वजह से ही मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि Honor 5X एक बेस्ट डील है, आप खरीद सकते हो। बस ये है कि आप ध्यान रखिए जो Honor 5X को आप खरीद रहे हो उसमें जो प्रोसेसर हो वो नया प्रोसेसर हो जो Qualcomm Snapdragon 616 का आता हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समाप्त करने जा रहा हूँ, इसी कंक्लूजन के साथ कि Huawei Honor 5X ट्रस्टेड ब्रांड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आगे आने वाली मेरी अन्य तकनीकी वीडियोस, गैजेट्स रिव्यूज़, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।